चुनाव लड़ेंगे, चुनाव लड़ेंगे। हांसी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने के संभावित उम्मीदवारों में एक नाम और जुड़ गया है और वो नाम है राजपाल यादव। राजपाल यादव राजनीति में पहले से हैं। वो मार्केट कमेटी के चेयरमैन भी रहे और कई मर्तबा ढाणा खुर्द गांव के सरपंच भी रहे, लेकिन अब वो विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। लड़ने की तैयारी आज से ही शुरू कर दी है। दरअसल आज श्री श्री 1008 स्वामी सदानंद महाराज ने उनको राजनीति में सक्रिय रूप से आने का आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद भी खुले मन से दिया और उसके बाद जब हमने उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि अच्छे लोगों को राजनीति में आना ही चाहिए। दरअसल स्वामी सदानंद महाराज आज श्री कृष्ण प्रणामी पब्लिक स्कूल के एक कार्यक्रम में आए थे। ये स्कूल भी उन्हीं का है, यानी कि उनके ट्रस्ट का है, और इस कार्यक्रम में वो बतौर मुख्य अतिथि यहाँ पहुंचे थे और जब उनका भाषण हुआ तो उन्होंने खुले मन से राजपाल यादव के काम की तारीफ की और साथ में कहा कि उनको राजनीति में आना होगा। आइए आपको सुनाते हैं जब हमने स्वामी सदानंद महाराज से इस बारे में पूछा तो उन्होंने क्या कहा और फिर राजपाल यादव ने क्या प्रतिक्रिया दी है। इस वक्त हमारे साथ श्री श्री 1008 स्वामी सदानंद जी महाराज हैं। महाराज जी, आपने कई बातें कही हैं, देश को लेकर भी बातें कही हैं, आपने राजपाल जी का भी जिक्र किया, अभी राजनीति में आ जाए, इनको आशीर्वाद भी दे दिया आपने। किस तरह से देखते हैं, मतलब क्या इनको विधायक बनना चाहिए, क्या करना चाहिए? नहीं, अच्छे आदमी राजनीति नहीं आएंगे तो खराब आ जाएंगे, खराब आएंगे तो गुलाम बना देंगे। इसलिए अच्छे मेरे मित्र हैं, सेवक हैं। वही कैसे आए, मतलब चुनाव लड़ेंगे कैसे? तो मेरा चलते कैसे, वो तो आप लाओगे, इतना लाएंगे वो तो ये आप लाओगे ना, चुनाव लड़ेंगे। आप कहोगे तब नहीं देंगे, वो तो आप मीडिया वालों पर है, आप ही तो सब कुछ हो, प्रचार करने ना आप हो। शुक्रिया महाराज जी। ये स्वामी सदानंद जी महाराज थे श्री श्री 1008 और कृष्ण प्रणामी पब्लिक स्कूल में यहाँ पर आए थे। वीडियो को शेयर करें, खुल के कमेंट करें और आप देखते हैं एकमत पोस्ट। राजपाल यादव इस वक्त हमारे साथ हैं। स्वामी सदानंद महाराज कह गए कि आपको राजनीति में आना चाहिए और हमने पूछा कि राजनीति में कैसे आए तो कहते चुनाव लड़ें, जनता लड़ाए और आप लड़ें। सर्वे जी, राजनीति में तो मैं हूँ, आज से नहीं हूँ, 91 से हूँ। मैं 5 बार सरपंच रहा हूँ, जिला परिषद का मेंबर रहा हूँ, चेयरमैन रहा हूँ। राजनीति से मैं इसमें कोई शक नहीं है, आप चेयरमैन भी रहे, आप मार्केट बोर्ड के चेयरमैन रहे, लेकिन वो अब जो राजनीति की बात हो रही है वो दूसरी राजनीति की बात हो रही है। क्षेत्र बड़ा करने जा रहे हैं। स्वामी जी चाहते हैं कि भाई आप जो हैं विधायक का चुनाव लड़ें, इसके लिए कितने तैयार हैं? देखो, स्वामी जी ने पता नहीं क्या मन में आया, उन्होंने मन से कहा है कि ये मेरा चाणक्य है, इसको चुनाव लड़ना चाहिए। अगर स्वामी जी ने कहा है तो इस बारे में सोच भी सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरी बात उन्होंने एक और कही है, उन्होंने बीजेपी की बारे में बहुत कहा कि भी मोदी देश को चला रहे हैं, बखूबी चला रहे हैं, और हरियाणा में खट्टर साहब की उन्होंने बड़ी तारीफ की है। तो फिर क्या माने कि अगर महाराज जी का आशीर्वाद रहता है तो बीजेपी में कुछ इन्वॉल्वमेंट हो सकती है आपकी? नहीं, मैं तो बीजेपी का फिलहाल वर्कर हूँ, मतलब सक्रिय सदस्य हूँ। और स्वामी जी जब भी हमारे आते हैं स्कूल के अंदर, वो मोदी जी की बड़ी प्रशंसा करते हैं। वो कहते हैं कि अगर मोदी जी नहीं होते 370 नहीं हटती, मोदी जी नहीं होते तो राम मंदिर नहीं बनता। वो यहाँ भी जय श्री राम के संबोधन से बच्चों को संबोधन करते हैं। तो महाराज जी तो नेचुरल हैं कि बीजेपी के भगत हैं, मोदी जी के भगत हैं, मैं महाराज जी का भगत हूँ। महाराज जी जहाँ कहेंगे हम। कुल मिला के महाराज जी ने आज खुले मन से कह दिया कि भी राजपाल यादव को राजनीति में आना चाहिए। जब हमने उनसे पूछा कि भाई किस तरह से राजनीति में आए तो कहा कि चुनाव लड़ें, और चुनाव का जो मौसम है 2024 में सीधा सीधा विधायक के चुनाव की बात हो रही है। राजपाल ने भी कह दिया कि हाँ, अगर ऐसा मौका मिला वो चाहेंगे चुनाव लड़ा जाए। इस पर आप क्या कहते हैं, आपकी राय क्या है, आप क्या सोचते हैं? खुल के कमेंट करें। और हांसी को एक नया कैंडिडेट मिल सकता है, राजपाल यादव इनका नाम है। राजनीति में ये पहले से हैं, मार्केट कमेटी के चेयरमैन रहे हैं, कई बार सरपंच रहे हैं। राजनीति से इनका गहरा जुड़ाव रहा है। खुल के कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें और आप देखते रहे एकमत पोस्ट। मैं चेयरमैन राजपाल यादव को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आगे राजनीति में भी आ जाए, ताकि क्योंकि राजनीति के बिना अच्छे आदमी होंगे तभी यह देश की रक्षा होगी।